ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बढ़िया सी रोचक कथा का कथन करने जा रही हूँ। शीर्षक है श्रमदान का फल। एक राजा था। वह अत्यंत प्रभावशाली था, उतना ही तेजस्वी भी था। उसकी तेजस्विता के आगे सूर्य की प्रभा और चंद्रमा की चांदनी फीकी पड़ जाती थी। अपने जीवन में वह कभी किसी से पराजित नहीं हुआ था। उसकी पत्नी भी बड़ी सुंदर थी। एक दिन राजा ने अपने कुलगुरु से पूछा, गुरुवर, इस जन्म में मैंने जो कुछ पाया है वह किसी पुण्य के प्रताप से मिला है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह पुण्य क्या है, जिससे मैं आगे उससे भी अधिक पुण्य का काम कर सकूं और उसके फलस्वरूप भविष्य में इससे भी अधिक धन धान्य और यश अर्जित कर सकूं। कुलगुरु ने कहा, राजन, पूर्व काल में एक स्त्री थी जो सदा शिव की आराधना में लीन रहती थी। उसने एक बार पुष्कर में लवणाचल का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी बनवाया था, जिस पर सोने के फूल और देवी देवताओं की सोने की प्रतिमाएं लगवाई थी। उस स्वर्ण वृक्ष के निर्माण में तुमने निष्काम भाव से सहायता की थी। तुम उस महिला के सेवक थे। जब इस काम के लिए तुम्हें अतिरिक्त पैसा दिया जाने लगा तो तुमने उसे लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारा कहना था कि यह तो धर्म का काम है। तुम्हारी स्त्री ने भी वृक्ष के फूलों और मूर्तियों को चमकाने में निस्वार्थ भाव से मदद की थी। राजन, तुम्हें जो कुछ मिला है उसी श्रमदान के कारण मिला है। आगे कुलगुरु ने कहा, उस समय तुम सामान्य व्यक्ति थे, अब तुम राजा हो। अन्न के पर्वत का दान करो। जब तुम्हें श्रमदान से इतना पुण्य मिल सकता है कि तुम राजा हो सकते हो, तो अन्न के पर्वत के दान से कितना फल मिलेगा उसकी तुम सहज ही कल्पना कर सकते हो। कुलगुरु की बात राजा की समझ में आ गई और उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। धन्यवाद दोस्तों।